श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी राम भवन का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ हम देखने वाले हैं कि जो गायत्री होती है वो नई चाल चलेगी और ओम को फंसाने का पूरा कोशिश करेगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मिनी की सास होती है वो आ जाती है और वो ईशा से बोलती है कि हमें हमारा 5 लाख रुपया वापस कर दो, क्योंकि तुम्हारे परिवार ने हमसे 5 लाख रुपया हमारा लेके खा के बैठ गए हैं। क्योंकि उसकी शादी जो होने वाली थी, पहले वो उसके बेटे से होने वाली थी, बट वो उससे नहीं होके वो शादी से भाग गई। उसके बाद उसकी बहन ने जो है उससे शादी कर ली थी। तो वो सब चीज़ें बताती रहती है और बोलती है कि इसने हमारा पैसा खा लिया है। तो वो बोलती है कि तुम मेरा हमारा पूरा पैसा है कि आज के आज वापस करो। तो बोलती है आंटी अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम कहाँ से लेके आएंगे इतने पैसे। तो बोलती है 2 दिन में हमें हमारा पैसा चाहिए। पर वो बोलती है कि आंटी हम इतने जल्दी कहाँ से लेके आएंगे पैसे। तभी वो उससे बोलती है कि कोई बात नहीं, ठीक है, जब 1 महीने में पूरा पैसा वापस करो। तो वो बोलती है कि इतनी जल्दी हम तो सैलरी पे काम करते हैं, 1 महीने के बाद हमारी सैलरी आती है और इतनी सैलरी नहीं है कि हम आपका 5 लाख रुपया वापस करें, आप हमें 3 महीने का समय दे दीजिए। तो वो बोलती है कि नहीं, इतना भी हम दरिया दिल नहीं हो सकते हैं। और फिर वो उसे बोलती है ठीक है चल 2 महीने का समय देते हैं, 3 महीने का नहीं। और यहाँ पे हम देखते हैं वो जैसे ही वहाँ से जाती है तब गायत्री जो होती है वो उसके पास आती है और बोलती है कि तुम्हारी बैड लक भी कितनी अजीब है ना, हमेशा तुम्हारे साथ आ जाती है तुम्हारे पास। और फिर वो जैसे ही उससे बोलने जाती है कि भाभी हमें पैसे चाहिए एडवांस में, पर वो उसे मना कर देती है कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है हमारी कंपनी की, तो प्लीज़ तुम ऐसा सोचना भी नहीं कि तुम्हें लोन मिल जाएगा और एडवांस मिल जाएगा। तभी वो बहुत ही नर्वस हो जाती है और वो पानी बैठ के पीने लगती है। और यहाँ हम देखते हैं कि गायत्री जो होती है वो अपनी चाल चल चुकी होती है, जिसमें कि वो ओम को फंसाने की पूरी चाल चलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ओम भी अब खतरे में। और यहाँ पे ओम देखते हैं हम कि ओम जो होता है वो अपना सारे एक एक करके सारे जो कस्टमर्स होते हैं उसको हैंडल करता है रैपिडो से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसका जिसको उसने हायर किया रहता है उस काम को करने के लिए, उसके बैग में ड्रग्स दे डालने के लिए, तो वो उसका पीछा करते हुए जाता रहता है उसके पीछे पीछे। तभी हम देखते हैं कि वो जैसे ही उसके बाइक के पास खड़ा होता है तो ओम उसे देख लेता है फिर से मुड़ के। तो वो उस टाइम नहीं करता है, तो रुक जाता है। तभी दोबारा वो उसके फिर से बाइक में डालने की कोशिश करता है, उसके बाइक की डिग्गी में वो ड्रग्स को, पर वो फिर से रुक जाता है। यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसको प्यास लगी रहती है तो वो पानी पीता रहता है। और यहाँ पे जो ईशा होती है वो अपने ऑफिस में स्टाफ से बोलती रहती है, एक प्रभा से बोलती है कि यार मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, अभी कैसे ये सब मैनेज होगा। तो वो उसे बताती है कि तुम एक काम कर सकती हो कि नाइट क्लब में तुम जॉब कर सकती हो और उसके पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बताती है कि जब भी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो मैं वहाँ पे नाइट शिफ्ट कर लेती हूँ। तो ये सुन के उसे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा है तो मैं कर सकती हूँ। पर यहाँ पे क्योंकि वो उससे बोलती है कि वहाँ पे अभी जॉब वैकेंसी भी है तो तुम वहाँ पे जा सकती हो। पर उसे यहाँ पे ऐसा लगता है कि अब ये क्लब वगैरह उसको पता नहीं था कि क्या होता है कैसे होता है। पर यहाँ पे ईशा को जैसे ही प्रभा ये एडवाइस देती है कि तू वहाँ पे जॉब कर सकती है, लेकिन तुझे उसके लिए गायत्री मैम से बात करनी पड़ेगी। तो फिर बोलती है अच्छा ठीक है। तो वो जाके गायत्री मैम से बात करने लगती है। तब तक यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उससे बात करती है कि काम हुआ कि नहीं। तो बोलता है कि नहीं मैम अभी नहीं हुआ है, थोड़ी देर में होने वाला है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि क्योंकि वो डर जाता है तो वो बोलता है कि मैंने पूरी कोशिश की पर थोड़ा टाइम लगेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ईशा जो होती है वो उसके कैबिन में आती है और उससे बोलती है कि हमें जॉब चाहिए थी, पैसों की ज़रूरत है। तो वो बोलती है कि हमने तो तुम्हें पहले ही मना कर दिया कि तुम मुझसे पैसे मांगने मत आना। तो वो बोलती है कि मैं पैसे मांगने नहीं आई हूँ, बट मैं नाइट क्लब में जॉब चाहिए थी मुझे, और मुझे पता चला है कि वहाँ पे उसमें वैकेंसी है, मैं यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ डबल शिफ्ट, क्योंकि ये पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, तो इसलिए मुझे नाइट क्लब में जॉब चाहिए था। तो फिर वो बोलती है लेकिन वो तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, बिकॉज़ वहाँ पे नाइट क्लब में सब तुम्हें पता ही होगा, क्योंकि तुम ये सब चीज़ें तो शायद नहीं जानती हो, क्योंकि तुम तो एक पापा की प्रिंसेस जैसे ट्रीटमेंट में रह के आई हो एक शेटल्ड में, तो फिर वो सब चीज़ें तुम्हें नहीं पता चलेगी। पर वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े लोग आते हैं, तो तुम्हें तो पता ही है जो हाई रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग और पीपल होते हैं वहाँ के, उनकी डिमांड भी हाई होती है। तो तुम समझ रही हो मेरा कहने का मतलब, क्योंकि वहाँ पे अल्कोहल ड्रिंक
और डांस बार वगैरह वगैरह सब होगा, तो तुम सोच लो कि क्या करना है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसको बताती है कि तुम तो जानती हो, तुम्हारा पति ओम, उसके बारे में तो जानती ही हो तुम, उसने कितने तमाशे किए यहाँ पे। तो फिर वो बोलती है कि उससे वो बोलती है मैम हम उनसे बात कर लेंगे, पर आप ये जॉब मेरे लिए फिक्स करवा दीजिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गायत्री होती है वो उसे बोलती है ठीक है हम बात कर लेते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गायत्री ये सोचती है कि अच्छा है मेरे लिए ही, जितना ये दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे तो ओम को लेट डाउन करने में उतना ही इजी रहेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ओम जो होता है वो फिर से एक जगह आता है और एक कस्टमर को लेने के लिए, पर उसकी जो बाइक होती है वो वहीं पर खड़ी करके वो कहीं चला जाता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदमी जो होता है वो वहाँ आता है, और वो जैसे ही वहाँ पे रहता है तो वो सोचता है कि अगर अभी मैं ये डालने गया और ओम आ गया तो फिर ये तो बहुत रिस्की रहेगा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशा जो होती है वो उस नाइट क्लब में पहुँच जाती है, डायमंड क्लब उसका नाम रहता है। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ईशा होती है बार बार ओम को कॉल करने की कोशिश करती रहती है, उसे कॉल करती रहती है कि तुम जल्दी से आ जाओ। और यहाँ पे वो देखते हैं कि वो वहाँ के मैनेजर से बात करती रहती है। तभी वो उसे बोलते हैं कि आप यहाँ पे अच्छा हुआ आ गई, क्योंकि आज हमारे लिए हमें एक स्टाफ की ज़रूरत थी जो यहाँ पे थी वो नहीं आई है, तो तुम ज्वाइन करना चाहो तो आज से कर सकती हो, लेकिन ये ड्रेस नहीं चलेगा, तुम्हें दूसरा ड्रेस पहनना पड़ेगा। तुम्हें स्टाफ बाकी के जो हैं वो तुम्हें ड्रेस दे देंगे। तो फिर वो बोलती है ठीक है सर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे राइड ख़त्म करता है तभी यहाँ पे घर की तरफ जाने लगता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ईशा जो होती है उसे बार बार कॉल करने की कोशिश करती है, पर वो कॉल उठाता नहीं है। तभी उसको ऐसा लगता है कि ये ओम क्या करने लग गया है कि क्यों फ़ोन नहीं उठा रहा है। और यहाँ पे डायमंड क्लब में सारे जो गेस्ट होते हैं वो आते रहते हैं। और तभी जो ईशा होती है वो वहाँ पे काउंटर पे खड़ी होती है, क्योंकि जो वहाँ का स्टाफ होता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पे संभालो, मैं एक बार अंदर देख के आता हूँ। और यहाँ पे देखते हैं कि ये नाकाबंदी हुई होती है और ओम के पास वो कॉल करने की कोशिश करती रहती है। तभी ओम का ध्यान फ़ोन पे पड़ता है कि ईशा का 7 मिस कॉल आया हो गया है। तभी वो उसे कॉल करने के लिए सोचता है कि साइड में हो जाओ। और जैसे ही वहाँ पे एक गेस्ट आते हैं वो उसे बोलते हैं कि हम लोग को अंदर जाना है। तो वो बोलती है कि सर पर आप आईडी दिखाएं, आप बिना आईडी के नहीं जा सकते। ईशा जो होती है वो बोलती है कि ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ़ है कि आप बिना आईडी के अंदर नहीं जा सकते सर। मैम आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। पर वो लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ पे नई हो क्या, हम यहाँ के रेगुलर गेस्ट है, तो तुम्हें पता नहीं है क्या। तो वो फिर बोलते हैं यस सर आई अंडरस्टैंड, बट फिर भी आप बिना आईडी के नहीं। तभी जो वहाँ का पहले का रिसेप्शनिस्ट रहता है वो वहाँ पे आ जाता है। तो वो उसे बोलता है कि सर आप आइए। तो फिर वो उसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये हमारे पुराने गेस्ट हैं, तो इनकी एंट्री हमेशा अलाउड है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ईशा जो होती है ओम को कॉल करने की कोशिश करती रहती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओम को नाकाबंदी पर रोका गया होता है, और वहाँ पर जैसे ही फिर के बैग को और उसको चेक किया जाता है कि ये क्या कर रहा है। तो भी देखते हैं हम कि उसके बैग से वो ड्रग्स मिल जाता है, जिसकी वजह से पुलिस उसे पकड़ के लेके जाती है। तो ये सब जो रिपोर्ट होता है वो आदमी जो होता है जो जिसको गायत्री ने उसके लिए लगाया रहता है, तो वो उसको सब दिखाता रहता है। और फिर जैसे ही ये सब देखता है तो वो उसे बोलता है कि ये सब समझ जाता है वो कि जो वो आदमी रहता है वो उसने एक बलून वाले के थ्रू उसको पहुंचाया होता है। तभी वो ईशा को फ़ोन करता रहता है, और वो ईशा को जैसे ही फ़ोन करने जाता है तभी पुलिस वाले जो होते हैं वो खींच के फ़ोन ले लेते हैं और उससे पूछते हैं कि नाम क्या है। तो बोलते हैं कि ईशा वाजपेयी। तो वो बात करता है और उसे बताता है कि आपके हस्बैंड ने आज ये रैपिडो चलाते हैं, पर उनके बैग से ये ड्रग्स मिला है, ड्रग्स में हमने उनको पकड़ा है। तभी वो उसे बोलता है सर वो मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गायत्री होती है उसको इस बात से बहुत खुशी होती है कि फाइनली उसकी चाल कामयाब रही। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।